कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.3 प्रमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं प्रमेय संख्याएं कहलाती है। जहाँ q बराबर 0 नहीं है लेकिन p बराबर 0 हो सकता है। उदाहरण के लिए a 0 1 2 3 32 47 49 25 अप्रमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अप्रमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए √2 √3 √15 पाई -√2/√3। नोट: हम विरोधाभास विधि द्वारा संख्याओं की अप्रमेयता को सिद्ध करते हैं। उदाहरण नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। माना √5 एक प्रमेय संख्या है। √5 बराबर 1/b। b बराबर 0 नहीं है तो दोनों ओर वर्ग करने पर 5 बराबर a²/b²। तो 5b² गुणा करते हैं बराबर a²। समीकरण 1। a² 5 से भाज्य है, ab 5 से भाज्य होगा। 5c बराबर a का मान समीकरण 1 में रखने पर 5b² बराबर 5c²। c देखते हैं कैसे है। जैसे मानो 10² 100/5 इतने आते हैं 20। तो जैसे अगली संख्या ये हो गया, ये b हो गया और ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। जैसे इसी तरह 5c²। 5b² बराबर 5c ने 2 बार ले लो 5c × 5c। 5b² बराबर 5c²। 5 से 5 जैसे 5 से 5 कट गई। b² 5 से भाज्य है, b भी 5 से भाज्य है। अतः a और b में कम से कम एक अभिनिष्ट गुणनखंड है। इस किताब के अंदर है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना है कि √5 एक प्रमेय संख्या है, अतः गलत है। अतः वह प्रमाणित होता है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। इसके नीचे वो 2 लाइन लिख लेता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि इस तरह के सवाल आएंगे √5 √60 √2 √3 √11 √9। इन सब का एक सेम ही तरीका है, सिर्फ संख्या चेंज होगी। सवाल नंबर सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। दोस्तों हल करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक प्रमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 a/b। तो b बराबर 0। 2 √5 ये 3 b से गुणा करें, गुणा मिलेंगे तो a/b - 3 तो बराबर हो जाएगा a - 3b/b। √5 बराबर a - 3b/2b। ये से हो जाएगा और इसमें से 3 भी हो जाएगा। तो चूंकि 2 3 ab पूर्णांक है इसलिए a - 3b/b एक प्रमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक प्रमेय संख्या होगी।
परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अप्रमेय संख्याएं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। उदाहरण नंबर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अप्रमेय संख्या है। 1/2 पहला सवाल देखिए। माना 1/2 एक प्रमेय संख्या है, तो 1/2 बराबर a/b, b बराबर 0 नहीं है, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/2 का होल स्क्वायर a/b का स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर क्या है 2 a स्क्वायर, अतः b स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से भाज्य है। b बराबर 2c, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, जहाँ c पूर्णांक है। a स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए a भी 2 से भाज्य होगा। चूंकि 2 बराबर a व b पूर्णांक है, इसलिए 2a/, इसलिए √2 एक प्रमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक प्रमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 अप्रमेय संख्या है। दोस्तों अब 2 नंबर सवाल आता है 6 + √2। माना 6 + √2 एक प्रमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर a/b, तो √2 उधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, a/b - 6, तो a - 6 b/b, तो चूंकि a b
वह 6 पूर्णांक है, इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या है होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 √2 माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है। 3 √2 बराबर a/b, b बराबर 0 नहीं है, तो √2 बराबर a/3 गुणा में आ जाएगा b के 3b, चूँकि a b 7 पूर्णांक a b इतना 3 पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आज प्रश्नों की 2.3 समाप्त हो गई है, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे इसमें 2 की जगह ऐसे सवाल भी आ सकती है 7 √5, 3 √2 की जगह 7 √5 आपको मिल सकता है। 6 + 2 की जगह आ सकता है 3 + √2 आ सकता है, और प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है 5 -√3। सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह को ध्यान में रखना होगा आपको, और ये सेम सवाल होगी सर। दोस्तों, आज कक्षा 10वीं की 2.3 क्लियर हो गई है, और लमसम 99% सवाल इसी 2.3 ही प्रश्नावली में आने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताना, और शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना दोस्तों वीडियो।